नाज़रीन, ये हैं खुशाब से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ मोहम्मद एहसान, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, साथ में ग्रेजुएशन भी की हुई है। 4 साल CV लेके मुसलसल ये घूमते रहे हैं, किसी ने इनको जॉब नहीं दी। आखिर तंग हार कर इन्होंने अपनी डिग्री अपनी दुकान पर लटका दी और चिकन शो बना रखी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, गोश्त 250 रुपये किलो और डिग्री बिल्कुल फ्री। नाज़रीन, ये हैं खुशाब से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ मोहम्मद एहसान। आते जाते लोगों को ये डिग्री दिखाते हैं और बताते हैं कि मैंने पढ़ाई की है, मेरे किसी काम की नहीं आई। ये बताएं कि आपने कौन सी डिग्री कर रखी है? जी सर, मैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर हूँ 3 साल का, और साथ में ग्रेजुएशन BA किया हुआ है, और साथ में मैं कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कर रखा है। अच्छा जी। और मैं डिप्लोमा करने के बाद 3 से 4 साल तक मुसलसल घूमता रहा हूँ CV लेके। सरकारी महकमा में फेस्को में मैंने अप्लाई किया है, वहाँ से नहीं हुआ। एटॉमिक एनर्जी में मैंने अप्लाई किया था, वहाँ से भी मेरे टेस्ट में मतलब फ़ेल कर दिया गया। और इसके अलावा मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई किया, पायनियर सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में, और दीगर टेक्निकल जो इदारे हैं उनमें अप्लाई किया, लेकिन किसी में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा मैंने 3-4 साल CV लेके घूमने के बाद तंग हार कर अपनी एक स्टेप लिया और अपनी एक चिकन शॉप बनाई। सही है, और आज अल्लाह का शुक्र है मुझे 1 साल होने को है, और अल्लाह का शुक्र है बेहतर इनकम हो रही है। नौकरियों से तंग आकर मैंने ये जो स्टेप लिया है, अल्लाह का शुक्र है उसमें मैं बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। कोविड की वजह से हर दूसरे महीने बाद जो है वो लॉकडाउन शुरू हो जाता है, तो ज़्यादातर बाज़ार बंद ही रहते हैं। तो मेरे माइंड में यही था कि कोई फूड आइटम हो कि जो मतलब जिस पे लॉकडाउन ना लगता हो, मतलब फूड आइटम मतलब डेयरी वगैरह या अपना मीट शॉप हो, चिकन शॉप हो। तो मैंने पाबंदी नहीं होती? हाँ जी, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अब आए रोज़ जो है आपको लॉकडाउन का सामना करना पड़े और आप फिर जो है वो बेरोज़गारी का या मतलब आपको फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़े। तो लिहाजा मैंने यही स्टेप लिया कि मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करूँ चिकन शॉप का, और अल्लाह का शुक्र है मुझे अब 1 साल होने को है, बहुत अच्छी इनकम हो रही है मेरी। सर, मुझे ये बताएं कि आपने डिग्रियां लटकाई हुई हैं, एक साइड पे रेट लिखा है, दूसरी साइड पे डिग्री लगी हुई है, इसको लगाने का क्या मकसद है? इन डिग्रीज़ को मैं लेके घूमता रहा हूँ, मुख्तलिफ़ ऑफिस में अप्लाई किया है मैंने, लेकिन मुझे इनका कोई जो है बेनिफिट नहीं हुआ। तो लिहाजा मैं एक हुकूमत को भी ये दिखाना चाहता हूँ, जो खान साहब एक तब्दीली का नारा लेके आए थे, हमने उनको बहुत सपोर्ट किया है कि हम नौकरियां देंगे, लेकिन कोई आज तक कोई ना, मेरे दोस्त भी जो हैं वो बेरोज़गार हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने स्टेप लिया है और अपना बिज़नेस किया है। मुझे तो वो परेशानी का सामना नहीं है जो मेरे दोस्तों को है, फाइनेंशियली परेशानी। तो लिहाजा इसीलिए फिर मैंने डिग्रियां लटकाई हैं, ताकि हुकूमत को भी कुछ एहसास हो कि जो बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं, बजाय इसके कि वो कोई मतलब गलत कामों में पड़ जाएं या किसी नशे में या किसी और बुरे कामों में पड़ जाएं, तो वो ये स्टेप लें कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे छोटे लेवल का ही क्यों ना हो, स्टेप लें। बेशक एक छोटा सा एक स्टॉल ही लगा लें। जब आपने ये काम शुरू किया था, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने आपको क्या कहा था? तनकीद आई थी? जी, शुरू में तनकीद का सामना करना पड़ा, ख़ुद को भी बहुत ऑकवर्ड फील होता था कि ये मैं किस काम में लग गया हूँ इतना पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करने के बाद। तो फ़ील हुआ था, शुरू में होता था, लेकिन जैसे जैसे मतलब काम स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता काम भी बढ़ता गया, अल्लाह का शुक्र है, और इनकम में भी इजाफा होता गया। तो वो जो एक फ़ीलिंग होती है, ऑकवर्ड फीलिंग जो होती है बंदे को कि यार ये क्या, मैं इतना पढ़ लिख के क्या मैं इसी काम के लिए था, तो वो अब जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो इतना एहसास नहीं होता कि मैं बजाय बेरोज़गार रहता, उसका ज़्यादा एहसास होना था कि जो है वो मैं डिग्रियां ले के घूमता, दर दर पे जाता, धक्के खाता और कोई सुनवाई ना होती। तो उससे बेहतर यही है कि मैं अपना कारोबार कर सकता हूँ। जैसे आपने डिग्रियां लटकाई हुई हैं, अभी तो आप किसी काम की नहीं है ये आपके? जी, बिल्कुल। ये तो अब बस इसको आग लगाने को दिल करता है, फाड़ने को दिल करता है कि इतनी मेहनत की, रातों की मेहनत होती है, रातों को जाग के मैंने रात को 2-2 बजे तक सोया हूँ, सिर्फ यही कि अपनी मेहनत करूँ और अच्छे मार्क्स लेके आगे किसी जो है वो अच्छी फील्ड में जाऊँ, सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन तकलीफ़ होती है कि इतनी डिग्री हासिल करने के बावजूद जो है वो बंदा बेरोज़गार हो, तो महसूस तो लाजमी सी बात है होती है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हमने एजुकेशन है पैसा कमाने के लिए करनी है, ना कि अच्छा इंसान बनने के लिए। लोग अच्छा इंसान नहीं बनते, पैसे के पीछे घूमते हैं। आपके मुकद्दर में जो रिज़्क था आप वो कमा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जी, मैसेज मेरा यही है कि आप पढ़ें। पढ़ना ये नहीं है कि बंदे का यही जो है वो मोटिव हो कि बस मैंने पढ़ लिख के और कोई किसी फील्ड में जाना है या कोई मैंने जॉब ही करनी है। उसकी बजाय बंदा यही है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, मास्टर लेवल तक अपना जो है एक स्टडी जो है वो कंप्लीट करे। उसके बाद अपने कोई बिज़नेस का ज़्यादातर माइंड यही होना चाहिए कि अपना बिज़नेस जो है वो उसका स्टेप लिया जाए और उसमें बरकत भी है, कारोबार में बरकत है, बजाय कि बंदा नौकरियों के पीछे घूमे। एहसान, मुझे ये बताएं कि आपने काम किससे सीखा था? जी, मेरे भाई हैं वो इस फील्ड में हैं, तो मैंने उन्हीं से ही ट्रेनिंग ली थी, उन्हीं से ही सीख के और 2-4 महीनों में मैंने काम सीख लिया था। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बस। अभी आपको 1 साल हो गया? जी, 1 साल होने वाला है बस। कितना कमा लेते हैं, आपका गुजारा हो रहा है? जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, जो है 50 प्लस तक मैं जा रहा हूँ अभी। अच्छा। जी, पहला साल है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक बढ़ता ही जाएगा कारोबार। तो आपका दिल नहीं करता को कहीं जॉब करने को? जी, बस जॉब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो ज़रूर, नहीं तो कारोबार तो फिर अल्लाह का शुक्र है वो तो चल रहा है, तो उसी को ही आगे लेके प्रॉपर चलूँगा और उसको मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। लोग यहाँ पे आते हैं, वेल एजुकेटेड लोग भी आते हैं, फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले भी आते हैं, आपकी फील्ड के भी आपको मिले होंगे। जब लोग देखते हैं कि डिग्री लटकी हुई है और बंदा चिकन काट रहा है, क्या कहते हैं, क्या उनके रिएक्शंस होते हैं? जी, उनके रिएक्शंस तो फिर हर बंदे का अपना ही एक रिएक्शन होता है। अब हर एक को बताया भी नहीं जा सकता कि क्या हालात हैं या मतलब किस किस परेशानी का सामना है बंदे को फाइनेंशियली। तो बस यही है कि ख़ुद ही स्टेप लिया है। रिएक्शन की बात तो फिर बाद में होती है, जब हुकूमत का ही कोई रिएक्शन नहीं है, पढ़े लिखे नौजवानों के हवाले से जो फील्ड में अपनी फील्ड में माहिर हैं, तो जब हुकूमत का ही कोई रिएक्शन नहीं है तो फिर आम बंदा या जो है दूसरा वो क्या आपका रिएक्ट करेगा, जब वो आपको क्या सपोर्ट करे। हुकूमत भी जब आपको कोई सपोर्ट करने वाली नहीं है, कोई आपको रोज़गार देने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपको जॉब देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इससे बेहतर है कि बंदा आप खुद ही स्टेप ले और अपना काम स्टार्ट करे। जी नाज़रीन, हाफ़िज़ एहसान की स्टोरी आपके सामने है। हर साल हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं। आप जितनी डिग्रियां देते हैं उतनी जॉब भी दें। ये तमाम अदारों और हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान ये नौबत तक पहुँच गए हैं कि अपनी डिग्री लटका रखी है और साथ में चिकन काट रहे हैं।